श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आज संत सम्मेलन के मंच पर राष्ट्रीय परशुराम परिषद के द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया है। इसके लिए समूचे राष्ट्रीय परशुराम परिषद के पदाधिकारियों श्रीन भराड़ा जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एवं जगत गुरु शंकराचार्य जी को मैं नमन करता हूँ। जितने भी संत बैठे हुए हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। ये मंच बनाया गया है और राष्ट्रीय परशुराम परिषद द्वारा जो यहाँ कार्य किया जा रहा है वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए तरह तरह से कार्यक्रम करके सबको समझाया जा रहा है। मैं सुनील भराड़ा जी और परशुराम परिषद के सभी पदाधिकारियों की कामना करता हूँ इस तरह के कार्यक्रम आगे बढ़ाते रहें, वो हमेशा सफल होंगे सनातन धर्म की रक्षा के लिए। सनातन धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य जी मौजूद हैं। आज शंकराचार्य ने एक मठ से 4 मठों की स्थापना की थी, क्योंकि एक मठ के माध्यम से सनातन धर्म की रक्षा होना मुश्किल था और सनातन धर्म की रक्षा के लिए 4 मठों की स्थापना की गई थी वहां पर, धर्म की रक्षा और संतों की रक्षा के लिए। परंतु आज मैं कुछ ऐसा देख रहा हूं कि चारों मठासीर अपने कर्तव्य से विमुख हो गए हैं। मेरी वाणी को कोई कठोर न समझे, अन्यथा मैं जो बोल रहा हूं देख रहा हूं वो सत्य बोल रहा हूं। आज मैं उस पर शंकराचार्य से मेरा निवेदन भी है कि उसे अमल करें थोड़ा। यदि मेरी वाणी गलत है तो मुझे बताएं, सत्य है तो उस पर चारों शंकराचार्य बैठ करके विचार विमर्श करके उस ओर चलें। 1 मिनट के लिए थोड़ा सा, क्योंकि आज हम देख रहे हैं सनातन धर्म की रक्षा के लिए ब्राह्मण संत लगे रहते हैं और इनकी रक्षा के लिए 7 शंकराचार्य हैं। 4 मठों की स्थापना की गई इन पर, परंतु आज चारों शंकराचार्य धर्म से विमुख हो गए हैं। यदि चारों शंकराचार्य चाहें तो धर्म अधर्म की ओर नहीं जा सकता किसी भी हालत में, कहीं नहीं जा सकता है, क्योंकि सारा देश सारे शंकराचार्यों के बस में है। पर इस चारों शंकराचार्य राजनीति के आवेश में आ गए हैं। जब धर्म की आवेश में राजनीति होती है, राजनीति धर्म के साथ चलती है, धर्म राजनीति से नहीं चलता है कहीं पर भी। आज हम देख रहे हैं अभिमुक्त एक शंकराचार्य कहलाते हैं। क्या ये सही कर रहे हैं? ये क्या सनातन धर्म के अंतर्गत महिलाएं व्यासपीठ बैठने की अधिकारी हैं? शंकराचार्यों ने आज तक किसी महिला को व्यासपीठ पर बैठे तक क्यों नहीं रोका? भागवत पुराण के अंदर भी दिया हुआ है। महाराज जी परशुराम जी के जीवन पर एक धर्म के ऊपर बोल रहा हूं। विवादित नहीं, विवादित ठीक। मैं गलत बोल रहा हूं। मंच से संत सम्मेलन का मंच है। संत सम्मेलन के माध्यम से ही शंकराचार्यों से मैं मांग करूंगा कि जो मैं गलत बोल रहा हूं तो उसे आप थोड़ा हटा दें, इसे विचार विमर्श करें और इसको आगे बढ़ाएं सनातन धर्म की रक्षा के लिए। नहीं साहब, मैं सबका लूंगा, मैं जहां बोलूंगा। क्योंकि मेरी वाणी थोड़ी कठोर है, इसलिए किसी को हजम नहीं होती है, मुझे मालूम है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। द्वारका पीठ से आप शंकराचार्य हैं। द्वारका पीठ की स्थापना मैं बता रहा हूं। सन 2010 में 25 जनवरी के लिए मैं द्वारका में गया हुआ था। मुझे अपने मठ के अंदर प्रवेश नहीं दिया। क्या शंकराचार्यों का कर्तव्य है कि संत को रोक दिया जाए, प्रवेश नहीं दिया जाए? ऐसा क्यों होता है? ऐसा होना चाहिए क्या? जो लग्जरी गाड़ियों में नोटों की गड्डियां लग करके आ रहे हैं उनको प्रवेश करा रहे हैं और आपके महात्मा उनके सूटकेस उठा करके कमरों में बिठा रहे हैं और मुझको लेके गेट के अंदर नहीं जाने दिया था। मेरी आज इतनी, उस दिन से मेरी इतनी नफरत हुई थी शंकराचार्यों से कि संसिक साधु जा रहा है उसे आश्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये कहां की बड़मना? क्या इसी तरह धर्म की रक्षा होगी?
अब परशुराम के ऊपर ही बोल रहा हूं। परशुराम भगवान ने भी धर्म की रक्षा के लिए आतंकवादियों का संहार किया था, क्षत्रियों का नहीं किया था। धर्म की रक्षा के लिए किया था, और उस धर्म की रक्षा के लिए परशुराम वंशज आज हमारे सुनील भराला जी रक्षा में लगे हुए हैं, उनके आचरण को लेकर लगे हुए हैं, हमेशा सफल होंगे। वैसे मुझे भी लोग कभी कभी परशुराम ही बोल देती हैं, क्योंकि इस तरह का चीज बोलता हूं मैं, हकीकत बता रहा हूं मैं। हर मंच पे मुझको परशुराम बोलते हैं कि परशुराम अवतरित हैं, और वैसे कहा जाए तो परशुराम का वंशज भी हूं मैं। और जब परशुराम का वंशज हूं तो अपने वंश की व्यवस्था आगे नहीं रखेगा, वंश के बजाय रास्ते पे नहीं चलेगा, वो वंशज वो बिल्कुल दुष्ट व्यक्ति है। सनातन धर्म के लिए मैं चलता हूं, सनातन धर्म के लिए आगे चल भी रहा हूं, सभी से प्रार्थना भी कर रहा हूं। जो मैं समय दिया गया रोक दिया गया, आप सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ें, अपने अपने घरों में रामचरित मानस को रखें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, उसी के आचरण पर चलने के लिए सभी कुछ शिक्षा दें। आप सोच भूल जाइए, संत महात्माओं के गुणों को ग्रहण कीजिए, अवगुणों को निकाल दीजिए। गुणों को ग्रहण कीजिए आप, तब तो सफलता की ओर जाएंगे। इस संत महात्माओं के अवगुणों को देखेंगे तो सफलता की ओर नहीं जा पहुंच पाएंगे। दूसरी बात, आप कहीं भंडारे करते हैं, सनातन धर्म के प्रतीक हमारे 3 मुख्य प्रतीकों में आते हैं, शिखा, सूत्र और त्रिपुंड। मैंने भी सिर लगाया है, लगातार 1.5 महीने से भंडारा चल रहा है मेरा। साफ संदेश है, जो भंडारा पाएगा वो त्रिपुंड लगाएगा, त्रिपुंड नहीं लगाएगा तो वो यहां से चला जाएगा। मैंने भंडारा नहीं खिलाया किसी को, इस तरह के व्यक्तियों को। और साफ कहा, जो त्रिपुंड लगा के कुंभ में नहीं आ रहा है वो कठुआ की और मुसलमान की औलाद होगा, वो हिंदू की औलाद नहीं हो सकता है। इसलिए सभी से मैं अनुरोध करूंगा, जहां कहीं भंडारे करें वहां पर त्रिपुंड लगाएं सबके लिए। आप संत भी नहीं लगाते हैं, हर हिंदू सनातनी का कर्तव्य है अपने माथे पे त्रिपुंड लगाना। मैं बोलने को तो बहुत कुछ था, आगे बोलूंगा, विराम दूंगी, वाणी को बताइए, जल्दी है। मैं सभी महाराज जी से मैं निवेदन करूंगा कि मेरी वाणी को अन्यथा न ले जाएं। मैं इसको देख रहा हूं महाराज जी, या शंकराचार्य चाहें तो धर्म की रक्षा को अधर्म की ओर जाने से कोई रोक नहीं सकता है। शंकराचार्य आपस में बैठे, सभी अखाड़ों के प्रश्नों के महामंडल आचार्य मंडलों को बुलाएं, उनसे कहें कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए कोई कर्तव्य कीजिए, ऐसा मत कीजिए लाखों रुपए लेकर के महामंडलेश्वर कुलकर्णी को बना दिया था, ऐसे बनाएं, इनको रोका जाए। जो कल तक हमारे देश धर्म के विरोध में बोल रही थी, उसको करोड़ों रुपए लेकर के आपने महामंडलेश्वर बना दिया। क्या पदवी की योग्य थी वो पदवी की योग्य नहीं थी वो, उसके आप बना रहे। धर्म की रक्षा के लिए धर्म के रास्ते पे चलिए, अधर्म के रास्ते पे मत चलिए। सभी महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर शंकराचार्य से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं मैं, यदि आप ही अधर्म के रास्ते पे चले जाएंगे तो धर्म को संभालने वाला कौन होगा। मैं समय पर विशेष ध्यान देते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं, बस यहीं पर। सनातन धर्म की, परशुराम भगवान की, परशुराम भगवान की, अधर्म का प्राणियों में संत सनातन